प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा दारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष के छठे महीने के प्रथम दिन नबी हगाई के माध्यम से शअल्तियल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और योसदाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हगाई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जोगन मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, जोगन का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों और बहनों, आज का प्रथम पाठ नबी हगाई के ग्रंथ से है। हगाई पवित्र बाइबल में उनको माइनर प्रोफेसर के रूप में माना जाता है। उनका ग्रंथ केवल 2 अध्याय वाला है। वे यहूदियों के बाबिलोन से आने के बाद प्रकट हुए हैं नबी के रूप में। यूदा में प्रकट हुए थे। कुछ लोग यहूदियों के निर्वासन के पहले यूदा में भविष्यवाणी करने आए, यूदा और इस्राएल में। ये उनके मन परिवर्तन का आह्वान करते थे, नहीं तो आने वाले विनाश की सूचना देते थे। और ये विनाश हम जानते हैं कि यूदा के ऊपर
यीशु के पूर्व लगभग 600 वर्ष पहले ये विनाश आ गया था। बाबिलोन का राजा ने इस यहूदा पर कब्जा कर दिया, आज यरूशलेम को जला दिया, मंदिर को तोड़ दिया, यहूदियों को वहाँ से उठाकर अपने देश ले गया। वो निर्वासित हो गए, कब्जे में है, दासता में है। दूसरे प्रकार के नबी आए थे जो उनको सांत्वना देते, प्रवास ये निर्वासित लोगों को सांत्वना देते थे, उनको नई उम्मीदें जागृत कर गए थे। वो उनकी दासता खत्म हो जाएगी, ईश्वर उनको दंड दिया जरूर, परंतु ईश्वर उनको वापस ले जाएंगे। तीसरे प्रकार का नबी उस समय का है जब ये लोग निर्वासन से वापस आए। उनमें से एक है अगाय। अगाय का समय में जकरिया ऐसा भी नबी, ये लोग उनको ये नवनिर्माण का, उद्धार का, नई सृष्टि बनने का आश्वासन देते हैं। तो अगाई का आज के जो ग्रंथ से जो पाठ हम सुन रहे हैं, ये उनका पगला चैप्टर से है। ये उसका ये समय भी लिखा है, कब ये कहते हैं राजा धारा के शासन के दूसरे वर्ष, अर्थात यीशु के पूर्व 520 वर्ष पहले। कहते हैं छठे महीने का प्रथम दिन, अमावास्या के बाद का पहला दिन है। वो समय नबी यज्ञा के माध्यम से ईश्वर ने ये आदेश दिया, यहूदियों के शासक राजा दारियुस, हिंदी में अनुवाद है धारा, तो दारियुस जो पर्शिया का राजा है। हम जानते हैं कि यहूदियों को नबूकदनेस्सर ने यीशु के पूर्व 597 में निष्कासित करके अपने देश ले गए थे, गुलामी में रहते थे, और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया। पर्शिया का राजा ने कब्जा कर दिया, उनको मार दिया। पर्शिया का वो राजा का नाम था साइरस नाम राजा है। उसने इन लोगों को अपने देश जाने के लिए परमिशन दिया, उनको अपने देश में जाओ, वहाँ अपना मंदिर बनाओ, और राजा अपनी तरफ से उनको मदद करने के लिए भी तैयार था। राजा का केवल टैक्स मिलना है, इसलिए उनको अपने देश भेज दिया। और एसरा के ग्रंथ में भी हम पढ़ते, नहमिया इत्यादि लोग उस समय का है। और उस समय हगाई और जकरियास भी आए हैं नबी के रूप में। यहूदी वापस आने पर मंदिर के लिए नींव डाला, और इसके बाद कुछ हुआ नहीं है। नींव डालने के बाद इनका विरोध होने लगा। जहाँ पर रहने वाले समारी लोग या आसपास के लोग सोच रहे कि यहूदी वापस आ गए तो हमारे और उनके बीच फिर समस्या हो जाएगा, इसलिए इन लोगों को मंदिर बनने नहीं दिया। यहूदी भी मंदिर बनाने में आलस्य दिखाने लगे, ये अपने अपने घर बनाने लगे, अच्छे अच्छे घर बनाया, खेती बाड़ी करने लगा, परंतु उनका खेती बाड़ी का प्रयत्न बेकार रहा। उनको खेती बाड़ी से ज़्यादा फायदा नहीं होता था। प्रभु ने ये सब रोक दिया। ये मेहनत करते परंतु उतना फल नहीं मिलते, कमाते हैं परंतु उनका पेट भरता नहीं, पीते हैं परंतु उनका प्यास बुझता नहीं, उनका आमदनी ऐसे ही छूट जाते हैं जैसे जो चेद वाला जेब में रखा है। तो ऐसी दशा में नबी उनको सावधानी बरतने के लिए कहते, चेतावनी देते, आह्वान करते हैं कि आप लोग की जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, ये सब गलत है। आपको सबसे पहले प्रभु का मंदिर बनाना है, इसीलिए जाओ मंदिर बनाने के लिए संसाधन जुटाओ। नबी के आह्वान के द्वारा लोग प्रेरित हो गए, उनको नई चेतना मिली, एकजुट होकर उन्होंने 4 साल के अंदर मंदिर बनाया। यदि भी ये मंदिर सोलोमन के मंदिर की तुलना में बहुत छोटा सा लगा, इतना शानदार नहीं लगा, फिर भी प्रभु का मंदिर बन गया। इस पाठ के द्वारा नबी हमें समझाने चाहते हैं, हमें भी अपनी प्राथमिकताओं को देखना है। कभी कभी हम इतना मेहनत करते, कुछ हमारा जो फायदा है वो तो कुछ भी नहीं है, मेहनत का फल हमें मिलता नहीं। लोग
कभी कभी शिकायत करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत कमाने, जैसे वो मूर्ख धनी, उसने बहुत मेहनत किया। जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में पढ़ते हैं, एक मूर्ख धनी ने बहुत कमाया और जो उनको इतना फसल मिला कि उनका पुराना भंडार में ये सब समा नहीं हो सकता, इसलिए उसने पुराने भंडार को तोड़ दिया, नया बनाया। सोचा कि अभी हम आराम से खाएंगे पिएंगे, परंतु वो मूर्ख था। उनको उसी रात उस दुनिया से जाना, जिस रात उन्होंने सब कुछ सोचा कि अभी बहुत आराम से जिएंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारा जो प्रभु का घर है, हम प्रभु का मंदिर है। हर एक व्यक्ति, इंसान ईश्वर का मंदिर है। यदि मंदिर बिगड़ गया है तो आपका प्रयत्न भी बिगड़ जाएगा। आपको आपकी जो प्राथमिकता है उन पर सबसे प्रथम स्थान ईश्वर को देना है। प्रभु यीशु ने भी कहा था, सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान रहता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का स्थान प्रथम होता है, क्योंकि ये शरीर छोड़ को हमको जाना है। ये काली हाथ हम दुनिया से जाएंगे, परंतु आध्यात्मिकता में हम बढ़ते जाए, ईश्वर से जुड़े हम रहे। कुछ लोग ऐसा है, बहुत कमाने के लिए जाते, विदेश में भी जाते हैं, बच्चे और बीवी घर पर, और घर में बहुत कुछ ऐसा बवाल हो जाता है, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं लोग, और परिवार टूट जाते हैं। ईश्वर का जो मंदिर बनाने के लिए नबी अगाय और इनके साथी लोग प्रेरणा देते हैं, वो हमारे लिए भी एक आह्वान है। हमें अपनी प्रायोरिटियों को ध्यान देना है। जिंदगी इसमें निर्भर नहीं है कि हम अच्छे घर बनाए और खुशी से रहे, ये सब असंभव है। मकान बना सकते हैं, परंतु परिवार नहीं बन सकता। परिवार बनने के लिए हमें कृपा चाहिए। हम बहुत बच्चे बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं आमदनी, परंतु उसको उस मूर्ख धनी के जैसे हम भी मूर्ख बन जाते हैं। हम इस ऐसे चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। इस संसार में हम जितना कमा कर रखेंगे, ये ऐसा रहेगा, दूसरे लोग उसको खाएंगे। परंतु हमें चाहिए सबसे पहले हम हमारे आध्यात्मिक निर्माण करें। हमें पैसा इत्यादि की ज़रूरत है। हमारी इस दुनिया में इतनी हम 100 साल लगेंगे, शायद इससे ज़्यादा तो रहना असंभव है। और इस समय हमें जितना चाहिए उसे हम कमा सकते हैं। हमारे बच्चों का वो पालन पोषण, उनको कमाने तक, उनको आगे बढ़ाना, उनका शिक्षण, इस सब के लिए हमें पैसा चाहिए। इससे अधिक कमा कर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आज के आह्वान यही होता है कि हम अपने आध्यात्मिकता पर ध्यान दें। आज का सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी जोगन्ना, मेरी मगदलेना और सुसन्ना इत्यादि महिलाएं यीशु की सेवा में लगे थे। राजा हेरोद का कारिंदा है और उनकी पत्नी यीशु की सेवा में लगी हुई थी, इसलिए यीशु के बारे में शायद खुशा से राजा हेरोद ने सुना होगा। राज दरबार में इनके चर्चा होती होगी। यीशु बहुत चमत्कार करते हैं, रोगियों को चंगाई देते हैं, रोगियों को और पापियों को क्षमा प्रदान करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं। शायद राजा हेरोद भी यीशु को देखना चाहता था। राजा हेरोद के बारे में आज लिखा है कि वो असमंजस में पड़ गया। वो अंधविश्वासी भी है, इसके साथ साथ जिज्ञासु है, क्योंकि उसने जोगन को मार डाला था। लोग कहते जोगन जी उठा है। जोगन बपतिस्ता यीशु के अग्रगामी है, यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया। जैसे इस्यास नबी ने भविष्यवाणी किया था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले का आवाज़, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो। जोगन ने अपने बारे में इतना ही सोचा है कि ईश्वर का पुत्र मसीह के आगमन के लिए लोगों को तैयार करे, पश्चाताप का संदेश लाकर युदा में सबों को
बपतिस्मा देते थे जो पश्चाताप का चिन्ह के रूप में जॉर्दन नदी में। ऐसे जोगन बपतिस्ता ने देखा कि राजा हेरोद गलत रिश्ते पर फंसे हैं। उसने अपने भाई की औरत को अपनी बीवी के रूप में रखा। हेरोद के पास जाकर जोगन बपतिस्ता ने उनसे कहा तुम पाप करते हो, तुम्हारे लिए ये पाप है, ये गलत है। इसलिए राजा जोगन को बंदी बनाकर कारागृह में रखा था। राजा जोगन को मार देना नहीं चाहते थे, परंतु राजा के जन्म उत्सव पर सलोमी ने नाचा और सबों को खुश कर दिया। राजा ने उस बेटी से कहा तुम जो चाहे मांगो हम तुमको दे दूंगा, और उसने राजा से अनुरोध किया कि हमको जोगन बपतिस्ता का सिर दे दो, और राजा ने जोगन बपतिस्ता का सिर उसको दे दिया। इसने मगा पाप किया और ये उनको अंतकरण को सदा खोजता रहता था। वो समझते हैं कि मैंने बड़ा अपराध किया है, इसलिए वो दुखी भी था परंतु पश्चाताप नहीं करते। इसलिए उनके मन में डर था जोगन के बारे में। और लोग कहते जोगन जी उठते हैं यीशु के रूप में और प्रचार कर रहे हैं, तो ये डर गए, यीशु से मिलना भी चाहते थे। आज के पाठ हमें ये दिखाते हैं, ये सोचते कि यीशु कौन है। बहुत लोग ये पूछते हैं यीशु कौन है। यीशु का विरोध करने वाले भी पूछते हैं यीशु कौन है। हम जानते हैं महापुरुष भी यीशु से पूछते क्या आप ईश्वर का पुत्र है, हमको बताओ। जैसे यहूदी मगा सभा में यीशु के साथ हुआ था। यीशु ने कहा मैं बादलों में आऊँगा, संसार के अंत में। ये सब दानियल नबी के ग्रंथ से लिया गया है। यीशु को कौन है ये शैतान भी जानते हैं। या शैतान को अवधूतों को यीशु ने निकाला, वो कहते हैं ये तुम सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है। एक बार हम जानते हैं कि शिष्य नाव में सवार होकर जा रहे थे, इतना आंधी तूफान आया, यीशु ने शब्द मात्र से आंधी को रोक दिया। हाँ, और शिष्य पूछने लगे अरे आंधी और प्रकृति इनकी बात को मानते हैं, ये कौन है। ये 5000 लोगों को यीशु ने 5 रोटियां 2 मछली से खिलाया। लोग सोचने लगा ये कौन है, इसलिए यीशु के पीछे वो लिया, उनको उनका राजा बनाना चाहते थे। जोगन बपतिस्मा का शिष्य यीशु के पास आकर पूछते हैं क्या आप वही हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु कौन है ये पूछने के लिए जैसे जौन का सुसमाचार 12 में पढ़ते कुछ यूनानी आए थे। यूनानी वो दार्शनिक लोग हैं, यीशु के पास आते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं। यीशु से मिलना का अर्थ ये नहीं हमारे शारीरिक रूप से हम देख ले। यीशु से मिलने का अर्थ है कि यीशु को जानना, उनको अपने मुक्तिदाता के रूप में समझना। पौलुस लिखते कुरिन्थियों के नाम पत्र में यीशु यहूदियों के लिए ये बड़ी समस्या है यहूदियों के लिए, क्योंकि यहूदी एक ऐसा मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करेंगे जो राजा आदिराज बनकर यहूदी राष्ट्र को पूरा दुनिया में फैलाएंगे। ऐसा यीशु जो क्रूस पर मरने वाला अपमानित होकर मारे गया, ये यहूदियों के लिए स्कैंडल है। और यूनानी जो दार्शनिक है उनको क्रूस पर मरना ये मूर्खता है। दार्शनिक लोगों के लिए क्रूस अपमान का चिन्ह होता है, मूर्खता का चिन्ह होता है, परंतु यीशु के जीवन से जुड़े हैं क्रूस, उनके क्रूस पर मृत्यु, उनका पुनरुत्थान। पौलुस ने सीख लिया। पौलुस कहते हैं जब मेरे जीवन में सबसे बड़ा धन यीशु को जानना। फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में पौलुस लिखते हैं यीशु को जानना मेरे जीवन का सबसे उत्तम दान यही है। अब वही पौलुस कोलोसी के नाम हम यीशु के क्रूस पर अब महिमान्वित करता है। यीशु के क्रूस में मैं महिमा देखता हूँ। यीशु का क्रूस संसार का उद्धार का चिन्ह है, ईश्वर का अमर प्रेम का चिन्ह है। यीशु को जानने का अर्थ यही है कि उनको हम उनके असली रूप में समझ ले। संसार का उद्धार करता हमारे लिए क्रूस में मरने वाला मुक्तिदाता,
जब यीशु जीवन में आया, जैसे सक्कियुस के जीवन में आया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जब यीशु उनके जीवन में आया, उसने अपना लालच छोड़ दिया, लालच से वो मुक्त हो गया। कहते प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा लोगों को बांट देंगे, गरीबों को बांट देंगे, इसके बाद मैं 4 गुना उन लोगों को लौटा देंगे जिनको मैंने धोखे से पैसा जिनसे मैंने कमाया है। जीवन परिवर्तित हो गया। यीशु से मिलने का अर्थ एक ही होता है। राजा हेरोद की इच्छा थी यीशु से मिलने का, और एक दिन वो पूरा भी हो गया। परंतु बहुत ऐसे संदर्भ में यीशु को पिलातुस ने राजा हेरोद के पास भेज दिया, और हेरोद ने यीशु से कई प्रश्न पूछा, परंतु यीशु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब का पात्र नहीं है। यीशु हमारे जीवन में आते हैं कभी कभी ऐसे संदर्भ में जब हम सोचते भी नहीं हैं, कष्ट के रूप में, कठिनाइयों के रूप में, जब हम बर्बाद हो जाते तभी यीशु आएंगे, हमें ऊपर उठाएंगे। यीशु आते हैं जब हम उनकी उम्मीद नहीं करते हैं। पौलुस कभी उम्मीद नहीं करती। यीशु और यीशु के अनुयायियों का उत्पीड़न करने के लिए वो दौड़ रहे थे दमिश्क के तरफ, परंतु यीशु ने रास्ते में उनको दर्शन दिया, रोक दिया। गलती से उनको यीशु ने सदा के लिए बदल दिया उनका जीवन। जब यीशु आते हैं हमारे जीवन बदल जाते हैं। वो ही प्रमाण है, यीशु हमारे जीवन में आया है। जिंदा यीशु आप ही हमारे जीवन में आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएंगे, हमारा परिवार बदल जाएंगे, हमारी चिंताएं बदल जाएंगे, और हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करने लगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के दोनों बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हगाई नबी हमें चेतना देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आध्यात्मिक बातों पर ध्यान दें। ये प्रभु हम इन बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं, हम संसारिक बन जाते हैं, संसार के बातों पर चिंतित रहते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने मार्ता से कहा तुम बहुत बातों पर चिंता करती हो, हम भी ऐसे हो जाते हैं। प्रभु हमें मार्गदर्शन आज के पाठ देते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर का मंदिर बनाए, हमारी आध्यात्मिकता ही ईश्वर का मंदिर है। आज के सुसमाचार हमें प्रेरणा देती है, हम यीशु से मिलने के लिए उत्सुक बने। जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे, जैसे सक्कियुस के परिवार में यीशु आए, कहते हैं कि ये परिवार को आज मुक्ति मिली है, हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यीशु जब आएंगे हम अपने अवधूत होंगे, अपने पापों से, हमारे अवगुणों से, हर प्रकार की बुराई से हम मुक्त हो जाते हैं। ये प्रभु हमारे जीवन में आ, तू हमारे जीवन का नियंत्रण ले ले। प्रभु तेरे हाथों में हम सब देते हैं, तू हमारा मार्गदर्शन करे, आत्मा को भेज कर हमारे बुद्धि को तो प्रकाशित कर कि हम गलत रास्ते छोड़ दे और अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता पकड़े। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।